राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं और ये है हमारी कामधेनु माया और इन्हें लग रही है ठंड। एक्चुअली आज सबको ठंड लग रही है। और ये हमारे मोहन मोहन को तो आप देखिए कैसे ये ना दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड है। कल रात से ही ठंड बढ़ गई है, पता नहीं क्यों। और धूप भी उतनी खास नहीं है, देखिए बहुत हल्की धूप है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने ये लाइट ऑन की है पीछे बैक साइड, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो धूप उतनी ज़्यादा नहीं है आज, बहुत धूप कम है। तो इसी वजह से आज मैंने दोनों बच्चों को स्वेटर पहना दिया है। हाँ जी, मैं वही बोल रही थी, आज धूप है लेकिन कम है, ठंड लग रही है, तो मैंने स्वेटर पहना दिया। और अभी मैंने ना पर्दा लगा दिया है, क्योंकि वीडियो बना रही थी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दोनों बच्चों को आज इसी वजह से मैंने पहना दिया है स्वेटर। अब देखिए श्याम सुंदर ने ये सामने में ही गिरा दिया, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे क्योंकि इन्हें पहनना नहीं है। श्याम सुंदर को ना ठंड कम लगती है, हमारे श्याम सुंदर को ठंड लगती है कम। पर आज अंदर बैठे थे ना, तो मैंने सोचा चलो स्वेटर पहनाते हैं। और शायद इन्हें ये पसंद नहीं है, श्रृंगार आज ज़्यादा करवाना था, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार काफ़ी हैवी श्रृंगार हो रहे थे बच्चों के। और स्वेटर पहनाने से श्रृंगार हो जाते कम। आज इन्होंने कान की भी नहीं पहनी है, ये मुकुट भी आपके सामने देखिए इन्होंने गिरा दी है, इन्हें नहीं पहनना है। अब मैं पर स्वेटर तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल स्वेटर ना पहने ऐसा ठंड नहीं है। ये हल्की स्वेटर, हल्की नहीं है पर हाँ ये स्वेटर पहने जाए इतना तो ठंड है। अब मोहन को ज़्यादा लगती है, तो उसको टोपी वाली मैंने स्वेटर पहना दी है। इनके अलग से भी, ये तो पोंचू है, इससे तो पूरे कवर हो जाते हैं। पर एक और भी 2-3 स्वेटर है मोहन के पास, जो ना आप स्वेटर भी है उसके साथ मैचिंग टोपी भी है, लेकिन वो मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा नहीं पोंचू पहनाते हैं, क्योंकि इससे पैर हाथ सब अच्छे से कवर हो जाते, उससे भी हो जाते, पर ठीक है। पर अभी मेरा मन में नहीं आया, तो मैंने यही निकाल दिया। शायद मोहन को यही पहनना था। पर ये ना हमारे ज़िद्दी बच्चे हैं, इन्हें स्वेटर बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन पहनना पड़ेगा, ठंड है, ठीक है। इतना भी ज़्यादा नहीं करते हैं। और कान का इन्होंने एक ही पहना है और ये भी निकाल दिया, पर कोई बात नहीं। और बात करते हैं श्याम सुंदर के बर्थडे के लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये मेरा चार्ट पेपर मैंने मंगा रखा है, ठीक है। ये है चार्ट पेपर, एक मैं इससे कुछ क्राफ्टिंग वगैरह करूँगी, तो इसे मैंने अभी यहाँ साइड में रखा है। और एज इट इज़ जन 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 जो कि पसंद है, ये यहाँ रखते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेके मैं आई हूँ श्याम सुंदर के बर्थडे के लिए। आप सब भी देखिए, ठीक है। ये मैं आप सबके सामने दिखा रही हूँ। ओह गिर गया एक, चलो उसको उठाते हैं थोड़ा सा, पहले इसको खोल लेते हैं। सब कुछ ना मैं खुद से इस बार सोच रही हूँ बनाने का, तैयार करने का, पर कितना कर पाऊँगी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ किसी चीज़ की, क्योंकि मेरे साथ होता रहता है पंगा। तो इससे मैंने सोचा है दोनों बच्चों के लिए मैं ड्रेस बनाऊंगी। खुद से मैं इस बार ट्राई करने का सोच रही हूँ, पर लेट्स सी मैं कर पाती हूँ या नहीं। तो ये फैब्रिक है, वाइट है, और इसमें ऐसे बूटी 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 लगे हुए, पर मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। और ये मेरे पास 2 स्टिकर, मैंने ये पेपर टेप है, ये है, ये मैंने कलर लिए हैं, ये डॉम्स के हैं वाटर कलर पेन्स, ये मैंने लिए हैं। ये आईज़ वगैरह जो छोटी छोटी होते हैं ना, आपको देखिए समझ आएंगे, ये आईज़ है, ये लिए हैं। फिर ऐसे वाले मैंने ये स्टिक हो जाते हैं, तो एक ऐसा वाला मैंने लिया, पता नहीं क्या बोलते, मुझे पता नहीं है, पर मुझे अच्छे लग रहे थे तो लिए। ये देखिए ये श्याम सुंदर के कान के हैं, इन्हें नहीं पहनने होते ना, तो ये ऐसे ही करते हैं, यहाँ पास में रखो फिर हटाएंगे अंदर। और ये भी है, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करी यूज़ हो ही जाएगा, ले लेते हैं। तो मैं ऐसे ही बस जस्ट लेते हुए आ गई। और ये थोड़े से ऐसे सितारे, ये भी है। और ये है ये भी मुझे अच्छे लगे। ये मैं काइट वगैरह जब पतंग वगैरह बनाऊंगी ना, तो उसमें मैंने सोचा है कि यूज़ करूँगी, पर मैं देखती हूँ कैसे क्या करूँगी। अभी मैंने कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है, मैं बस इतना ही सामान लेकर के आई हूँ और इसी से श्याम सुंदर के बर्थडे की
जो भी डेकोरेशन वगैरह वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ मैंने स्टार्ट किया है डेकोरेशन में। मैं क्या करूँगी, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। मैं सोची हूँ पतंग वगैरह, तो देखिए संक्रांत वाले दिन पतंगबाजी तो होती है, बहुत जगह होती है। यहाँ मेरे जमशेदपुर में मैंने अभी तक उतना कुछ मैंने देखा ही नहीं है एक्चुअली। पर मैं सोच रही हूँ कुछ पतंग से रिलेटेड डेकोरेशन करने का, तो इसी वजह से मैं खुद से सब कुछ बनाऊंगी। यहाँ ये मैंने इसी वजह से ये पेपर, चार्ट पेपर भी ले लिया है। और लेट्स सी मैं क्या क्या कर पाती हूँ, क्योंकि पता है आप सबको, अगर पता हो तो, थोड़ा मैं आलसी भी हूँ। आलसी लेकिन कर नहीं सकते हैं, आलसी नहीं, मैं खुद को बोलूँगी आलसी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ मैं आलसी, मैं काम करती हूँ। पर ये सब के लिए ना एक कंसंट्रेट चाहिए होता है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठो और काम करो। तो वो मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे इंस्टॉलमेंट में ही सारा काम करना पड़ेगा, टाइम कम है बर्थडे को। और ये सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए कपड़ा बनाना है। देखती हूँ मैं कैसे बना पाती हूँ। ठीक है, तो श्याम सुंदर के बर्थडे का मैंने क्या क्या मैंने तैयारी स्टार्ट किया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और दोनों बच्चों को लग रही है ज़बरदस्त ठंड। श्याम सुंदर को नहीं लग रही है। मोहन देखिए कैसे कुड़कू होके बैठे, ऐसे ऐसे दुबक के जो बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहा है। आज मोहन को ना श्रृंगार भी ज़्यादा करवाना ही नहीं था। और मोहन भी ना बदमाशी बदमाशी नहीं कर रहे थे एक्चुअली। पता नहीं, मैंने ना इन्हें ये बिंदी बाद में जा कर के लगाया है। ये भी इन्हें ये वाले स्टोन वाले नहीं लगाने थे, पर मैंने कहा नहीं बहुत हल्के लग रहे हैं, आप लगा लो। और श्याम सुंदर तो नाराज़ होके बैठे हैं। मैंने सोचा था हैवी वाले मुकुट पहना दूंगी इस ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच करके, तो इन्हें नहीं पहनना। इसके साथ का भी टोपी है, वो तो पहनेंगे ही नहीं, मुझे तो पता ही था। और इन्होंने ये हल्के वाले मैंने शायद टॉप्स पहनाए हैं, कुछ अच्छा सा नहीं किया है। इनका बर्थडे आने वाला है तो इसी वजह से थोड़े से ये नाराज़ हो गए हैं, पर कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में जब ठंड लगेगी ना, स्वेटर उतारने से फिर समझ में आ जाएगा। वही बर्थडे आने वाला है तो सोच रहे अब हम बड़े हो गए हैं, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। पर ऐसा नहीं होता है बच्चे, ठंड लगती है। मैया को भी ठंड लग रही है, दीदी को भी ठंड लग रही है, सब ने स्वेटर पहन रखा है। पीछे देखिए कामधेनु मैया ने भी स्वेटर पहन रखे, उन्हें भी मैंने शॉल ओढ़ा दिया है। और आज मैंने ना उन्हें डबल करके शॉल ओढ़ाया है, मैं दिखाती हूँ। देखिए ये ना शॉल ऐसे देखिए, ये डबल हो जाते हैं, सिंगल है, ऐसे मैंने इसको डबल कर दिया। डबल करने से थोड़ा सा मोटा हो गया है। और रात का शॉल तो अलग है, वो मैं वुलन वाला जो है ना, वो वुलन वाला मैं उन्हें पहनाती हूँ कामधेनु माँ को। तो ऐसा है, ठीक है। और देखिए अभी भी कैसे लग रहा है ना कि ये दुबक के बैठे, ऐसे गर्दन इनका यहाँ टच हो रहा है शोल्डर में। बहुत ठंड लग रही है मोहन को। और एक स्वेटर, जबकि पहले पता है मैंने अंदर ना थर्मल पहना रखा है। पहले इन्होंने वाइट कलर की, ये जो दिख रही है आपको, ये देखिए वाइट कलर की ये थर्मल है, ठीक है। पहले मैंने थर्मल पहनाया है और उसके ऊपर से मैंने पोंचो डाला, फिर भी मोहन को ठंड लग रही है। अभी धूप में बैठा दूँगी मैं। और वैसे ही बैठे थे तुलसी जी के पास ही आज, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा ये चेंज हो गया है ना, ये सब मैंने आज चेंज किया, सारी सफाई की है। बीच बीच में करते रहना चाहिए। ये लाला के मेरे बेड है। अभी ना पहले मैं मच्छरदानी में नहीं सुला रही थी, पर बीच में मैंने देखा ना कि यहाँ मच्छर बहुत आने लगे थे, तो मैंने पहले मैं वो जो नीचे आपको गद्दा दिख रहा है ना, उसी में मैं डायरेक्ट पिलो वगैरह रख करके, और वो ऊपर में एक कंबल है वो तो उड़ते थे, और एक पतली सी कंबल है, रुकी मैं दिखाती हूँ पास से। तो ये देखिए, ये मोटे वाले कंबल है, ये रात में उड़ के सोते हैं। मैं सेट कर देती हूँ, जब बेड मैं सुबह हटती हूँ उठाती हूँ ना, तो फिर लाला के बेड साथ साथ अरेंज कर देती हूँ, मतलब सेट कर देती हूँ, जो झाड़ करके रखना होता है। फिर अब मैं सुला दूँगी। और अभी मैं नीचे ये वाले, ये पतले हैं मेरे पास, सिंगल ही है, और ये पतले वाले हैं, तो ये मैंने नीचे बिछा दिया है, ठंड नहीं लगेगी। पिलो में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, 4 पिलो है। और एक ये छोटे, ये श्याम सुंदर लेते पैर के नीचे और हाथ में, दोनों का एक साथ मैनेज हो जाता है। और ये ना कंबल मोटा है, पर फिर भी मैं अभी डबल कर देती हूँ, क्योंकि ठंड है ना काफ़ी, तो डबल करके, और हो जाता है मैनेज, दोनों एक में सो जाते हैं। तो ये है इनकी मच्छरदानी, और ये मैं ऐसे ही रख करके ही सुलाती हूँ, ऐसे मच्छरदानी को इस गद्दे के ऊपर रख के ही सुलाती हूँ। इस मच्छरदानी अलग मैं नहीं करती हूँ बिस्तर से। और ये दोनों आ जाता है यहाँ, इस जगह आ जाते हैं, और यहीं पे लाला सोते हैं। ये लाला की सोने की जगह है। और जब खाना खाना होता है तो ये है लाला का डाइनिंग टेबल, ये मैं यहाँ कर देती हूँ, और लाला इसमें खाना भोग पाते हैं। तो थोड़ा ऐसे ऊंचा भी हो जाता है ना, देखिए इसको मैं ठीक से दिखाती हूँ, ऐसे देखिए ये डाइनिंग टेबल अच्छा हो गया ना, ऐसे सेट हो गया।
और लाला के साथ में आ जाता, मतलब थोड़ा सा हम लोग भी बैठते तो हम लोग के हाइट से ऊपर होता है ना टेबल, वैसे हो गए। तो लाला को खाने में बहुत आराम होती है। तो ये लाला का डाइनिंग टेबल है। और जब लाला भोग पा लेते हैं तो ये उठ करके चली जाती है ऐसे यहाँ। ये यहाँ जो रहता है वो है लाला का छोटे मोटा जो श्याम सुंदर की ज्वेलरीज वगैरह है वो उसमें जाती है। इसमें सारे सामान डंप होते हैं इसमें। एक्चुअली अभी जो आपको ऊपर ये स्वेटर दिख रहे हैं ना, ये रात में मोहन पहन के सोते हैं, श्याम सुंदर नहीं पहनते हैं। श्याम सुंदर को मैं सिर्फ थर्मल पहनाती हूँ। ओले बाबा रे, गिर गया भैया, इसे ठीक करने दीजिए। ऐसा पर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ मैंने सामने ही कर रखा है ना। और ये देखिए, ये आज मैंने अंदर रखा है, पर क्योंकि सफाई कर रही थी ना तो सब मैंने ऐसे कर दिया। पर ये यहीं रहता बाहर में ही, क्योंकि श्याम सुंदर लोग, मैं ये है शीशा ऐसे वाले, ये शीशा है तो इसमें लाला का दर्शन होते हैं लाला के। क्योंकि ऐसे करके मैं दिखाऊँ, दिखेंगे किधर है किधर है किधर है। नहीं हो रहे दर्शन, हाँ जी, ये देखिए, ये मेरे मोहन के दर्शन कीजिए। और अब होंगे श्याम सुंदर के भी दर्शन। हो गए ना दोनों के दर्शन। तो ऐसे मैं दोनों बच्चों के, ये शीशा मैं इसे क्लोज़ करती हूँ और ये यहीं रहते हैं, इसकी यही जगह है। तो अभी तक का यही अपडेट है और कुछ भी अपडेट नहीं है फ़िलहाल के लिए। और बस आज डेकोरेशन वगैरह, डेकोरेशन नहीं, ये सब मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा। अब 2-4 दिन में फिर वापस वो वाइट वाले ही आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को ना ये वाले उतने कुछ अच्छे नहीं लगते, मुझे ही पर्सनली पसंद नहीं है। पर अभी मेरे पास कुछ न्यू चेंज करने की व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से चला रहे हैं। तो वो थोड़े से पुराने पुराने नहीं हो गए, मतलब मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, तो वो गंदे हो, मुझे लग रहे थे कि अब चेंज कर देना चाहिए। तो वो मैंने धो दिया है, सूख जाएंगे। फिर 2-4 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर मैं इसे चेंज करके वही वाली चादर लाने वाली हूँ। वो एक्चुअली बेडशीट है, मैं बेडशीट को फोल्ड करके लगाती हूँ। और ये जो लाला के आसन है ना, इसके ऊपर मैं पिलो जो होता है ना उसको कवर करके, पिलो को लगा देती हूँ, कवर कर हो जाते हैं। और नीचे यहाँ जाते हो, ये पूरे टेबल में, ये पूरे टेबल में लगते हैं बेडशीट फोल्ड करके, तो ऐसे हो जाते हैं। यही लाला का बेसिकली स्थान है। और आपको तो पता ही है, डेकोरेशन मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सब वैसे ही। अगर मैं चेंज करती थी ज़रूर बताती। फ़िलहाल मैंने ये हैंगर यहाँ ला करके रखा है, क्योंकि लाला के कपड़े सूख गए थे जो धुले थे, तो और कुछ गंदे भी है। जैसे लाला की साइड में आपको नैपीज़ दिख रही होंगी, ये धुली है आज इन्होंने जो पहनी थी ना, आज मैंने उतारी तो वो धो करके यहीं टांग दी है, सूख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वैसे भी उतनी धूप नहीं है। तो बस बाकी कपड़े लाला के कोई भी नहीं धुले हैं मैंने, नहीं धोए हैं अभी कपड़े, सब ठीक है, चलने वाले हैं। अभी 1-2 बारी पहन लेंगे, उसके बाद मैं धो दूँगी अगर स्टीम वगैरह, क्योंकि ठंड है ना, तो धोने के बाद ना सूखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और कोई बात नहीं, इसलिए मैं गंगा जल डाल देती हूँ और फिर उसे मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। जब 3-4 बार रेगुलर लाला पहन लेते हैं ना, उसके बाद फिर मैं एक ही बार उसको वॉश कर देती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि कौन से लाला, मतलब लाला ने कितने दिन ये पहना है, रिपीट कितनी बार हो चुका है, मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। और फ़िलहाल तो, और ये जो स्वेटर पहने ना, ये दोनों मैंने अभी रिसेंट ही वॉश किया। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने पहना, मैंने बीच में पहनाई थी, फिर मैंने धो दिया था। और मुझे लगा था इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, चलो धो देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बीच में बिल्कुल नहीं स्वेटर नहीं पहन रहे थे, तो मैंने कहा चलो। और जैसे धो करके अंदर मैं रखने लगी तो ठंड आ गई, और ठंड आ गई तो अब वापस पहना दिया। ठीक है, अब बाकी स्वेटर भी है तो अच्छा है, पहन लेंगे। सर्दी है ही तो, जब बनी है तो पहना जाए, है ना। और यहाँ मेरे क्राफ्टिंग का सामान, मुझे तो देख करके बहुत खुशी होती है ना, ये सब सामान हाँ हाँ मुझे करने मिलेगा। पर पता नहीं मैं कभी बैठूँगी, हाँ कब बैठूँगी मोहन, कब बैठाओगे मैया को, ड्यूटी लगाओ मैया की। और ये देखिए, ये पता है ये क्या करती हूँ मैं, ये जो कैंडल होल्डर है ना, ये आपको कछुआ के जैसा दिखता है, दिखाती हूँ मैं पास से, ये देखिए, है ना। इसका ये जो है ना, ये कैंडल होल्डर है, देखिए ये कछुआ के जैसा है, उसी के शेप में है। और इसके ऊपर ऐसे जला के ऐसे मैं रखती हूँ, ठीक है, बच्चों के आगे। पर हमेशा नहीं, कभी कभी, ये आप पूजा के टाइम में। और ये जब मैं हीरा निकालती हूँ ना, तो वापस मैं यहाँ स्टिक करती हूँ इनके ऊपर। क्या होता है ना, मिसप्लेस नहीं होता है, और वापस मैं जगह पे नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि नए रहते हैं ना, तो थोड़े से ऐसे होते हैं।
और फ़िलहाल कुछ भी अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। और आप लोगों को लगता है कि लाला से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, कोई भी कुछ भी सेवा के बारे में पूछना है, किसी भी तरह की बात करनी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और जल्दी मिलेंगे फिर से नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक सभी को श्री राधे श्री राधे। मोहन भी बोलते हैं श्री राधे, श्याम सुंदर भी बोलते हैं श्री राधे, मैया भी बोलती है श्री राधे, सभी बोलते हैं श्री राधे। अब आप भी बोलिए श्री राधे, है ना? ठीक है, जल्दी मिलेंगे फिर से। तब तक सभी को श्री राधे। सबके लिए शुभ हो, मंगल हो और आने वाला समय सबके लिए फल देने वाला हो। जय जय श्री राधे।